हेलो एवरीवन, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। ठीक है, तो अभी लास्ट लेक्चर में हमने मॉडल्स को कंप्लीट कर लिया है, पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में हम एमसीक्यूज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर तो हम पढ़ ही चुके हैं, अब हमें इसके क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने होते हैं एग्जाम में और क्या लेवल होता है क्वेश्चंस का, ये सारी चीजें आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। बहुत ही धमाकेदार ये क्लास आपकी आज होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, डैश यू पुट द जार बैक इनटू द कपबोर्ड फॉर मी प्लीज। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दिया है और इसके लिए ऑप्शंस, चार ऑप्शंस हैं। देयर आर फोर ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। द फर्स्ट ऑप्शन इज, इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन विच इज मे, सेकंड ऑप्शन वुड, थर्ड ऑप्शन क्या है यहाँ पर, माइट, और लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन, शुड। ठीक है, तो यहाँ चार ऑप्शंस दिए हैं और क्वेश्चन में बोला उसने कि खालिस्तान, क्या आप जो जार है उसको वापस कपबोर्ड में रखोगे कृपया, या जो भी है। तो इस तरह से हमें समझकर अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं हम लोग और इसका आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए, तो आप लोगों को भी 100% कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेशन इसीलिए है कि आपको ये पता चल सके कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, क्या लेवल होता है और क्या ट्रिक होती है मॉडल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये सारी चीजें इस लेक्चर में आपको मिलेगी। शुरू करते हैं। देखिए आंसर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए तो भाई आप फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया था कि यदि हम इस प्लीज को देखें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये हुआ उन्होंने बोला कि भाई कपबोर्ड में कृपया जार को वापस रख दोगे क्या, है ना। तो हम बोल सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है। ठीक है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन में मे हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि मे का काम क्या है, परमिशन लेना और देना। क्लियर। माइट नहीं हो सकता क्योंकि माइट मे का पास्ट फॉर्म होता है। शुड एडवाइस के लिए होता है, तो ये भी रॉन्ग। बचा क्या, वुड। ठीक है, तो हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए स्पेशली जब सेंटेंस में प्लीज दिया हो तो या तो हम कुड का यूज करते हैं या फिर हम वुड का यूज करेंगे। तो अभी दोनों में से हमारे पास क्या अवेलेबल है, वुड। यदि वुड नहीं होता और कुड दिया होता तो सर्टनली हम अपना आंसर क्या देते, फिर हम कुड देते, लेकिन वुड है तो वुड लगाएंगे। तो दोनों ही होते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, वी डैश ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे। हमें खालिस्तान खाना चाहिए, है ना। हमें खालिस्तान खाते हैं बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रतिदिन या हर दिन। तो हर दिन हमें बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल क्या करने चाहिए, खाने चाहिए। खा सकते हैं या फिर अवश्य ही खाना चाहिए। देखें तो ये हमें चार ऑप्शंस दिए। फर्स्ट ऑप्शन की यदि हम बात करें तो मे है, सेकंड माइट है, थर्ड है कुड, और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, और टू। क्लियर। तो इस तरह से चार ऑप्शंस इस क्वेश्चन के लिए अवेलेबल है। देखिए तो बेटा यहां पर क्या आएगा, मे, माइट, कुड या फिर और टू। आपको 100% देना है, ट्राई करना है कि क्या आंसर आएगा। देखिए तो इन्होंने बोला हमें डैश बहुत सारे हर दिन खाने चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो क्या होना चाहिए बेटा, शायद हम खा सकते हैं। यदि हम माइट लगाएंगे तो क्या शायद हो जाए, है ना। ये पॉसिबिलिटी बताता है में, तो ये भी रॉन्ग। ठीक है, परमिशन के लिए होता है। और कुड जो है हम खा सके, तो ऐसा भी नहीं है। तो हमें क्या है, बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हर दिन खाने चाहिए। तो यहाँ यूज क्या होगा, और टू। क्लियर है, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, और टू। तो हमें हर दिन बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाना चाहिए। क्लियर। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा देखिए नेक्स्ट है, वी डैश लॉक्ड द गेट देन द डॉग वुड नॉट हैव गॉट आउट, है ना। तो हमने यदि दरवाजा या गेट जो है वो बंद करते हैं या जो भी है वो आपको सोचना है, तो कुत्ता घर के बाहर नहीं गया होता या कुत्ता बाहर नहीं गया होता, जो डॉग है वो बाहर नहीं गया होता। अब देखिए यहां पर क्या आना चाहिए। ठीक, तो यहां पर ऑप्शंस दिए हैं हमें। फर्स्ट ऑप्शन की यदि हम बात करें
तो यहां पर बेटा कैन हैव दिया है, सेकंड दिया नीड नॉट हैव, ऑट टू हैव और कुड हैव। ठीक है, देखिए अब क्या होगा यहां पर, तो यहां हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म हम क्या है, कुड हैव में लगा सकते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या आ जाएगा, कुड हैव। ठीक है, कैन हैव तो रॉन्ग होगा क्योंकि कैन हैव होता ही नहीं है, नीड नॉट हैव नहीं हो सकता। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें जिसको हम यदि पुट करते तो आंसर जो अर्थ है इसका वो क्या आएगा, यदि हमने दरवाजा लगा दिया होता तो डॉग बाहर नहीं गया होता। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर राइट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, व्हाट इज गिवन इन द फोर्थ नंबर क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट डैश कम टू विजिट आवर ऑफिस टुमारो इफ द मीटिंग फिनिशेस बिफोर 4 o'clock, है ना। तो जो प्रेसिडेंट हमारे ऑफिस को खालिस्तान आ सकते हैं, है ना, यदि मीटिंग 4 बजे से पहले फिनिश होती है। तो जो प्रेसिडेंट है वो उनको आने की जरूरत है, आना चाहिए, आ सकते हैं या अवश्य ही आना चाहिए, ये आपको यहाँ आंसर देना है। तो 4 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, देखिए। तो नीड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो सिंगुलर है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसमें एस होना चाहिए तब हो सकता है। फिर भाई शुड एडवाइस है क्या, तो प्रेसिडेंट को आना चाहिए, है ना, यदि मीटिंग 4 बजे से पहले फिनिश होती है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि अर्थ गड़बड़ हो रहा है। मस्ट अवश्य ही आना चाहिए, कंपल्शन तो है नहीं, तो क्या है, पॉसिबिलिटी है ना। तो पॉसिबिलिटी है बेटा कि यदि मीटिंग कल 4 बजे से पहले फिनिश होती है तो जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ तो वो ऑफिस आ सकते हैं या वो ऑफिस विजिट कर सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है, गुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, शी डैश नो लॉन्गर कंटेन हर एंगर एंड शाउट एट हिम अनकंट्रोलेबली। ठीक, तो अब देखें, तो कुड मस्ट माइट और मे। ठीक है, तो वो क्या है, वो और ज्यादा उसका गुस्सा जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकी, है ना। तो यहां पर क्या है बेटा, पास्ट एबिलिटी बता रहा है, अवश्य ही शी डैश नो लॉन्गर कंटेन हर एंगर एंड शाउट एट हिम अनकंट्रोलेबली। ठीक, तो अब समझिए यहां पर क्या आएगा, तो यहां हमारा आंसर है बेटा कुड मस्ट माइट और मे। यहां पर 4 ऑप्शंस दिए, देखिए। तो यहां पर पास्ट एबिलिटी, क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं कि वो उसका गुस्सा और एंगर जो है वो क्या है, वो कंट्रोल नहीं कर सकी। ठीक है, चलिए, नो लॉन्गर कंटेन हर एंगर, क्लियर। तो यहां पर कुड आएगा। क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए। एक्सक्यूज मी डैश आई जस्ट से समथिंग। एक्सक्यूज मी खालिस्तान, मैं कुछ कहना चाहता हूं या कह सकता हूं या जो भी है वो आपको देखना है, क्योंकि प्रॉपर हिंदी में बता दूंगा तो उसमें सस्पेंस कुछ भी नहीं बचेगा, फिर आप क्या ट्राई करेंगे। तो इसलिए ये प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए है, आपको ट्राई करना है, आपको इवेल्युएशन करना है कि आप कितने आंसर सही करते हैं। ठीक है, तो डिटेल में तो हम चैप्टर पढ़ ही चुके हैं, है ना, मोडाल्स बिल्कुल डिटेल में मैंने पढ़ाया, सारे रूल्स पढ़ा दिए हैं, पूरा एक एक चैप्टर में, पूरे चैप्टर में जितने भी मोडाल से वो लगभग लगभग मैंने पढ़ा दिए हैं। तो यदि आपको देखना है और आप तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको इसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो एक्सक्यूज मी डैश आई जस्ट से समथिंग, इसके लिए ऑप्शन है कुड, माइट, मस्ट और डेयर। देखिए यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया है और ये कह रहा है कि भाई एक्सक्यूज मी, क्या मैं कुछ कह सकता हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कुड, क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट है, और माइट नहीं हो सकता, मस्ट कंपल्शन होता है और डेयर करेज होता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, कुड। क्लियर है, तो एक्सक्यूज मी, कुड आई जस्ट से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, पिंटू डिड नॉट प्ले वेल, कॉमा ही डैश फीलिंग टायर्ड। ठीक है, तो पिंटू अच्छा नहीं खेल पाया क्योंकि वो क्या कर रहा था खालिस्तान, वो थका हुआ महसूस। अब देखिए वो थका हुआ महसूस क्या कर रहा था, कर सकता था, वो आपको देखना है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए यहाँ पर, तो पिंटू अच्छा नहीं खेला क्योंकि, अब आगे क्या है, वो क्योंकि वो क्या कर रहा था, महसूस कर रहा था थका हुआ या थकान महसूस कर रहा था। तो कुड हैव बीन,
कैन नॉट हैव बीन ये हो नहीं सकता, शैल नॉट हैव ये भी नहीं हो सकता, है ना। तो कुड ये भी नहीं हो सकता, बचा क्या, माइट हैव बीन। तो शायद वो थका हुआ महसूस कर रहा था या थकान महसूस कर रहा था, या अवश्य ही वो क्या महसूस कर रहा था, थकान। ठीक है, तो पिंटू अच्छे से नहीं खेला क्योंकि वो थकान, शायद वो थकान महसूस कर रहा था या उसे थकान हो रही थी शायद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर आएगा, माइट हैव बीन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है समझिए। यू डैश ईट मोर फूड दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ फाइबर सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ब्रेड। तुम्हें खालिस्तान ऐसे ज्यादा से ज्यादा फूड खाने चाहिए जिसमें क्या होता है, बहुत सारा फाइबर होता है, फ्रूट्स हो जिसमें वेजिटेबल्स हो और ब्रेड हो। अब तुम खा सकते हो, खाना चाहिए, खाने की संभावना है, या फिर खाओगे, ये ऑप्शंस के हिसाब से आपको अपने अंदाजन पुट करना है। देखिए, तो अब इसमें क्या आएगा समझिएगा। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हमें, इन चारों ऑप्शंस में कैन, मे, शुड और वुड। क्लियर है। चलिए, तो जो जो बच्चे बेटा चैनल पर पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। साथ ही साथ यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से इसे आप जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी क्लास का मौका मिल सके पढ़ने का। आइए, तो तुम्हें कैन देखिए, कैन पावर बताता है, ये हमने पढ़ा था लेक्चर 1 में कि भाई जब मैंने कैन पढ़ाया तो पावर को बताता है, तो रॉन्ग। में पॉसिबिलिटी बताता है और क्या करता है, परमिशन देने का काम करता है, लेने का काम करता है, ये भी नहीं। वुड विल का पास्ट फॉर्म होता है, और शुड यहाँ पर एडवाइस होता है। तो सलाह की जा रही है कि भैया तुमको ऐसा खाना ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए जिसमें क्या हो, जिसमें बहुत सारा फाइबर हो, जिसमें फ्रूट्स हो, साथ ही साथ वेजिटेबल्स और ब्रेड हो, ऐसा खाना तुम्हें खाना चाहिए। क्लियर है। आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 9। पीपल हु सफर हार्ट स्ट्रोक डैश एक्सपीरियंस लॉस ऑफ स्पीच। तो जो लोग ग्रसित होते हैं किससे, हार्ट स्ट्रोक से, खालिस्तान, वो अनुभव कर सकते हैं लॉस ऑफ स्पीच। ठीक है, तो अनुभव कर सकते हैं, अनुभव अवश्य ही करना चाहिए, या अनुभव कर सके। ठीक है, तो यहां पर 4 ऑप्शंस क्या दिए हैं, ऑट टू हैव, मे, मस्ट बी और दी कुड हैव। क्लियर है। तो अब समझिएगा, यहां एक्सपीरियंस दिया है तो यहां वर्ब तो है नहीं, ठीक है। कुड हैव जब आता है तो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मस्ट बी होता है तो यहां पर या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए या थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ये भी रॉन्ग। बचा कौन सा, ऑट टू हैव, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, मे। तो पॉसिबिलिटी है कि भाई ऐसे लोग जो क्या करते हैं, जो हार्ट स्ट्रोक को क्या करते हैं, ग्रसित होते हैं, वो अनुभव कर सकते हैं लॉस ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करते हैं। क्लियर है। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने एमसीक्यूज को पढ़ा है मोडाल्स के। इसके पहले मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, तो यदि आपने मोडाल्स चैप्टर को नहीं पढ़ा है और बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो बकायदा आप प्लेलिस्ट में आपको इसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है, और आपकी इंग्लिश की तैयारी बेहतरीन हो सके। साथ ही साथ इसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।